नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डे नाइट क्लासेस पर। साथियों, आप लोगों का पेपर 10 जनवरी से शुरू हो रहे हैं एसएससी जीडी के। उसी के रिगार्डिंग आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप लोगों का पेपर रीजनिंग में पूरे नंबर आप लोगों को दिलवाने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ में लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, पेपर जल्दी ही आपका होने वाला है। पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करना है, जो कुछ चीज़ें हो सके उनको बहुत ही अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। आपका क्विक रिवीजन चल रहा है, इसीलिए आपको जल्दी से जल्दी सारे टॉपिक प्रोवाइड करा रहा हूँ। और साथ ही साथ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ठंड बहुत हो रही है, तो जो भी लोग पेपर दे रहे हैं अपने आप को एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त रखें। चलिए आज आपकी क्लास शुरू करते हैं। आपकी क्लास है आज कोडिंग डिकोडिंग की। सभी लोगों की लाइफ में कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ घटित होता ही रहता है लाइफ में, क्योंकि अब टॉपिक से बात करें तो जैसे अब आपका लिखा होता है ए, मैंने बताया था कि ए का मतलब 1 होता है। अब कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, ए का मतलब आपका बता दिया गया एम, ठीक है। और फिर ए का मतलब ए होता है, ठीक है, और ए का मतलब एन भी है। तो जहाँ पर ट्रिपल ए लिखा होगा, ट्रिपल ए आपका लिखा है तो वो क्या हो जाएगा, MAN। तो ऐसे करके ये होता है आपका कोडिंग डिकोडिंग। एक का मतलब 2 दिया हुआ है, 2 का मतलब 3 दिया हुआ है, तो 1 और 2 को क्या लिखेंगे, 1 और 2 लिखा हुआ है। अगर आपका 1 और 2 तो वहाँ पे क्या 2 और 3 हो जाएगा। तो ये होता है आपका कोडिंग डिकोडिंग का मतलब। आपको कोड दिए गए होंगे, उससे आपको आंसर लाने के लिए डिकोड करना होगा, उस कोड को डिकोड करना होगा। जैसे कि आप लोग फिल्मों में देखते होंगे कि वो कहते हैं कि मुझे इसका कोड पता है, इसको डिकोड करना है। ये हैकिंग के उसमें पर्पस में यूज़ होता है कि कोडिंग को डिकोड। आईबी का आपका जो पेपर होता है, किसका, आईबी का, उसमें कोडिंग डिकोडिंग का बहुत बड़ा महत्व है। आईबी का जो आपका पेपर होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो का, उसमें कोडिंग डिकोडिंग बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, क्योंकि उसमें उपयोग भी होता है उस चीज़ का। तो चलिए आज के क्वेश्चन को हम लोग ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आपका लिखा हुआ है 10। अब क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए इसमें आपका कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको इसको ऐसे ही तुरंत देखना पड़ेगा कि इसमें क्या तो वो लग रहा है, ठीक है। टी का दिया हुआ है U, ई का G और N का Q। तो टी के कितने बार, टी के PQRSTU, तुरंत देखिए -1 हो रहा है। ABCDEFG, ठीक है, EFG। तो E और यहाँ से ई देखिए EFG, तो यहाँ पे +2 हो रहा है। +2 होने के बाद तुरंत G आ रहा है। MN, M के बाद N, OPQ और +3 हो रहा है यहाँ पे +3, ठीक है। तो अब ऐसे ही आपका दिया हुआ है रैट का क्या होगा, ठीक है, रैट का क्या होगा। अब देखिए U में अब ये T में जब -1 किया है तो U आया, तो R में QR, ठीक है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRST, ठीक है, QRST होता है। अब यहाँ पे T का दिया हुआ है आपको U, E का G दिया हुआ है, E का G दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको रैट का पूछा जा रहा है, रैट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, ठीक। तो आप लोग चीज़ों को समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर आपका R से S, तो R से S, तो यहाँ पे आपका S तो दिया हुआ है, एक में तीनों में दिया हुआ है S, ठीक है। ABC आप देखेंगे इसमें S दिया हुआ है तीनों में। फिर A, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, E में +2 करके आपका G आ रहा है, तो A में क्या +2 करेंगे, ABC। आपका इस वाले ऑप्शन में S के बाद C आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। पेपर में आप लोगों को जल्दी से जल्दी करने के लिए यही तरीका है जिससे आप जल्दी से जल्दी जान सकते हैं चीज़ें, ठीक है। तो SCW आपका एकदम सही आंसर है। ये देखिए S के बाद C के बाद W, ये आपका एकदम सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि सांकेतिक भाषा में FORGE, ठीक है, FORGE दिया हुआ है, उसको क्या लिखा गया है, FPTJI, ठीक है, FPTJI लिखा हुआ है। तो पूछा जा रहा है जो आपका कल्प्रिट लिखा हुआ है CULPRIT को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। F का देखिए F दिया हुआ है, O के बाद P दिया हुआ है,
MNOP होता है, ओ के बाद P, और R के यहाँ पे +1 हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे +1 हो रहा है आपका। फिर PQRST +2 हो गया, ठीक है, एक के बाद दूसरा आ गया। HIFGHI, ठीक है, यहाँ पे +3 हो रहा है। और EFGHI, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। तो ऐसे ही आप C से आप देखेंगे, जो आपका CULPRIT लिखा हुआ है, CULPRIT लिखा हुआ है। तो अब इससे कैसे जानेंगे, C की जगह C आ जाएगा। अब यहाँ पे O के बाद P आता है, यहाँ पे U के बाद क्या आएगा, मैंने USTUV, U के बाद V आ गया, ठीक है। अब L के बाद देखिए क्या आता है, L के बाद इसमें कैसे आ रहा है, +2, PQRST, R के बाद S आया, उसके बाद T आया, तो LMN, L के बाद M के बाद N आया, ठीक है। फिर G का देखिए कैसे आ रहा है, G का आपका आ रहा है HIFGHI, H और I के बाद J आता है, H और I के बाद J आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप N तक के PQRS, आपका QRS। तो अभी तो चारों में एक जैसा सब कुछ आ रहा है, ठीक है, चारों में एक जैसा सब कुछ आ रहा है। अब पांचवा देखेंगे, फिर यहाँ पे E के बाद EFFGH, तीन के बाद चौथा क्या आ रहा है आपका, I आता है, HI, तीन के बाद आता है I। तो यहाँ पे R के बाद देखिए क्या देखेंगे, RSTUV, ठीक है, STUV। अब इसमें देखिए V किसमें है, पांचवा आपका V किसमें है, दो में है, एक तो इस वाले में V है, एक इस वाले में, पहले वाले में V है आपका, और पहले और दूसरे। अब लास्ट देख लेंगे, आपको कन्फ्यूज़न तुरंत पता चल जाएगा। यहाँ पे E के बाद I आ रहा है, 5 तो यहाँ पे पूरे हो गए। अब उसके बाद जाहिर सी बात है तो +4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको I का देखना है, ठीक है, I के बाद JKLM, 3 छोड़े थे, अब 4 छोड़ेंगे, LMN, देखिए दूसरे नंबर में N आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा नंबर आपका एकदम सही हो जाएगा। ऐसे ही आपको पेपर में जल्दी क्योंकि मैंने आपको जो पहली क्लास कराई है उसको कायदे से देख लीजिएगा, अल्फ़ा न्यूमेरिक, मतलब कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आता है, सबसे ज़्यादा काम आपका है वहाँ यहाँ पे वहीं करने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टीच, अभी लिखा हुआ है TEACH, टीच लिखा हुआ है, टीच को क्या लिखते हैं, VGCEJ, ठीक है, VGCEJ लिखा हुआ है। तो अब स्टडी को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, STU PQRSTU TUV, यानी कि +1 हुआ है, ठीक है। E के बाद EFGHIJ के होता है ABC, तो यानी कि एक एक छोड़ के जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उनका एक एक छोड़ के आपका आ रहा है। तो अब यहाँ पे स्टडी लिखा है STUDY, स्टडी को आप कैसे लिखेंगे, STU, ठीक है, सब U देखिए इसमें आया हुआ है, इसमें आया हुआ है, इसमें आया हुआ है, ठीक है, PQST, अब TUV, ठीक है, अब इसमें भी V है, इसमें भी V है, इसमें भी V है, U के बाद STUVW, अब यहाँ पे आ रहा है W, तो देखिए W इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब आपका थोड़ा सा कन्फ्यूज़न दूर होगा क्योंकि 2 में ऑप्शन आएंगे, ठीक है, STUD ABCDEF, अब आ गया आपका F, तो देखिए F आपका किसमें, इसमें दिया हुआ है, और इसमें और इसमें F दिया हुआ है, ठीक है। अब लास्ट वाला देख के तुरंत Y Z और A, Y के बाद Z और Z के बाद फिर से साइकिल शुरू हो जाएगी, तो वो हो जाएगा A। तो यानी कि आपका सबसे सही ऑप्शन कौन सा हो गया, सबसे सही ऑप्शन आपका हो गया लास्ट वाला A जिसमें आ रहा है, ठीक है, UVWFA इसका एकदम सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मुंबई, देखिए क्या लिखा हुआ है, MUMBAI, मुंबई लिखा हुआ है। मुंबई को क्या लिखा जाता है, मुंबई को लिख रहे हैं आप
KSKZYG, ठीक है, KSKZYG। तो अब इसमें आप देख लीजिए मुंबई और KSK, इसको कैसे लिखा गया है। मुंबई को अब यहाँ पे M के बाद M आया है, K के बाद K आया है, ठीक है। अब उसके बाद और चीज़ें देख लीजिए, कुछ चीज़ें आपको ऐसे पहचाननी पड़ेंगी ताकि आप लोग उसे जल्दी से कर सकें, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी आपको देखनी पड़ेंगी। STU, अब जैसे यहाँ पे MNOPQRJKKLM, ठीक है, KLM -1 हो रहा है, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं -1 होगा, -1 यहाँ वापस आ रहे हैं, ठीक है। STU, ठीक है, फिर यहाँ पे -1 हो रहा है, K फिर M -1, Z के बाद -1, A के बाद आता है ना B, तो यहाँ पे फिर -1 हो रहा है, और Y के पहले फिर YZA, तो ये भी -1 हो रहा है, और G से I का भी HI GHI, तो GHI यहाँ पे सब में -1 हो रहा है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सब में आपको -1 करना है, ठीक है। अब सब में यानी कि यहाँ से देख रहे हैं आप, इसमें सब में क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। तो जो ये लिखा हुआ है, ठीक है, जो आपका चेन्नई लिखा हुआ है उससे भी आपको -1, तो CHENNAI, ठीक है, AI, तो इसमें सब में आपको क्या करना है तो अब आपको देखना है इसमें सब में KLM, तो चेन्नई दिया हुआ है, चेन्नई से आपको इधर जाना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अब चेन्नई से यहाँ से भी आप क्या करेंगे, -1 करेंगे, जो भी लिखा होगा C से -1 करेंगे, A आ जाएगा, C से -1 किया, H से FGH, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, F आ जाएगा, E ABCD C आ जाएगा, ABCDE होता है ना, तो C आ गया, फिर N के लिए क्या आ जाएगा देखिए LMN, तो यहाँ पे L 2 बार आ गया, फिर A से माइनस करेंगे, A से माइनस करेंगे तो जाहिर सी बात है Y आ जाएगा, क्योंकि A के पहले Z आएगा और Z के पहले Y आ जाएगा, और I से पहले सब में G आ रहा है, तो देखिए AFCLLYG किस में आ रहा है, AFCLLYG, सेकंड वाला ऑप्शन आपका एकदम सही है, नहीं सॉरी सेकंड नहीं, फर्स्ट वाला E आ रहा है इसमें, फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम सही है, AFCLLYG एकदम सही ऑप्शन है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को DYY, CAT को DYY लिखा हुआ है, ठीक है, ABCD, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे AZ -1 और यहाँ पे +1, और ये STUVWXYZ, ठीक है। तो T से देखिए कितना T के कितने आगे आ रहा है, T के बाद ST आपका UVWXY तब आता है, तो ये 4 आपके जब जुड़े हैं तो यहाँ पे +4 हो रहा है, ठीक है, 4 के बाद आ रहा है। तो आपका पूछा जा रहा है किसका, डॉग का पूछा जा रहा है, किसका पूछा जा रहा है, डॉग का, DOG, तो यहाँ पर ABCD, C के बाद तुरंत D आ रहा है, तो D के ABCDE आ जाएगा, DE, ठीक है। और फिर O के बाद क्या आ जाएगा आपका, O के A के 2 बार D आ रहा था, +2 हो रहा था, तो OMNOPQ, तो आपका आ जाएगा Q आ गया। फिर उसके बाद G में आपको 4 जोड़ने थे, G ABCDEFGHIJK के बाद क्या आता है, L आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ गया L, तो देखिए EQL किस में है, लास्ट वाले में है, ये एकदम आपका सही ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 20 को ABCDAF लिखा जाता है, ठीक है, ABCDAF लिखा जाता है, 11 को क्या लिखा जाता है, CGCHCD लिखा जाता है, 11 को CGCHCD लिखा जाता है, तो 12 को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे TWENTY, आपको तरीका बता रहा हूँ, ऐसे आपको जल्दी जल्दी पेपर में करना होगा, ABCDA
एफ, ये आपका लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आपका 11 लिखा हुआ है, ELEVEN, ठीक है, ELEVEN। फिर उसके बाद CGCHCD, ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है, ये आपके अलग अलग हैं ये कोड, ठीक है। तो अब आपका ABCD सी के बाद -1 हो रहा है, ठीक है, CDE -1 हो रहा है, ABCDEFGHIJKL आता है। तो अब यहाँ से देखिए दो तरह से आप लोग इसे देख सकते हैं, एक तो ये नंबर आप देख सकते हैं और दूसरा आप क्या देख सकते हैं। अब जैसे TWE का ABC दिया हुआ है, TWE का ABC दिया हुआ है, ABC, ये भाई TWE को क्या लिखते हैं, ABC लिखते हैं, तो यहाँ पे भी ABC आपका दिया हुआ है ना, दो ऑप्शन में आप देख सकते हैं, दो ऑप्शन आपके ABC वाले दिए हुए हैं। और फिर क्या हुआ है, ABC और LVE, ठीक है, LVE। तो इसमें देखिए E को तो हर जगह C दिया हुआ है, ठीक है, E को हर जगह C दिया हुआ है। तो अब 12 का ABC और LVE, L का क्या दिया हुआ है, L को देखिए क्या लिखा गया, L को G लिखा गया है। तो ABC के बाद G किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, ये आपका टी ऑप्शन एकदम सही हो गया। देखिए ज़्यादा चक्कर में मत पड़िएगा, पेपर में आप लोगों को जल्दी आंसर निकालने हैं, तो बस इतना देखिए। अगर इसमें देखिए जहाँ पे आपको दो दिए हुए हैं, एक जैसे दो कोड दिए हुए हैं और तीसरा कोड पूछा जाए, तो जाहिर सी बात है उन्हीं दो कोड में से आपका जो तीसरा वर्ड है उसका मतलब उसको डिकोड करना होता है। तो इसमें सबसे आसान रहता है कि आप सीधे ये देख लीजिए, TWE ABC हो गया। एल का देख लीजिए क्या दिया हुआ है, एल का यहाँ पे दिया हुआ है, एल का जी दिया हुआ है, तो यहाँ पे जी आ गया, आपको तुरंत आपने सही ऑप्शन लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में गेन, ठीक है, आपका गेन लिखा हुआ है GAIN, तुरंत आपने लिखा, उसको क्या लिखा गया है, उसको लिखा गया है 7195, ठीक है। तो LOSS पूछा गया क्या होगा, G का 7 होता है, A का 1 होता है, I का 9 होता है, और क्या लास्ट में दिया हुआ है, N, GAIN, N का दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो लॉस का पूछा है, अब शुरू के 3 का तो देखिए वही दिया हुआ है, पर जो लास्ट का N दिया हुआ है, N का होता है MN का, N का होता है 14, M को लिया जाता है 14 में। तो अब इसमें जो 5 दिया हुआ है इसके बारे में सोचना है। देखिए क्या करेंगे, पहले आपका LOS दिया हुआ है, LOS, तो L का कितना होता है, 12 होता है L का। G का तो देखिए 7 होता है, ये तो मुझे पता चल गया। A का 1 होता है और I को 9 ही लिखा जाता है, GHI, I को 9 लिखा जाता है, और फिर उसके बाद 5 लिखा जाता है, 5 होता है E का, ठीक है। तो अब E का अगर 5 होता है तो गेन को अगर ये लिखा गया है तो लॉस को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। अब लॉस के लिए आपको देखिए पहले तो होता है 12, लॉस का होता है पहला 12 होता है L का, और O होता है 15, ठीक है, O क्या होता है 15, और S का होता है 19। तो इसका आप कैसे आप निकालेंगे, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गेन को 7195 लिखा जाता है तो लॉस को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पे मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है कि ये आपका जो गेन दिया है तो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। जब गेन को 719, अब 719 जो आपका दिया हुआ है GAI का तो एकदम सही दिया हुआ है 719, उसके बाद दिया हुआ है 5। तो अगर 7195 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 718 और 917 और 5 22 आता है, इनको ऐड करने पे 22 आता है। अब लॉस को ऐड करने पे, यहाँ पे किसी को ऐड करने पे 22 तो नहीं आएगा, 6 3 9 और 9 2 11, अब इसका आधा हो रहा होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यही ऑप्शन मुझे बचता है कि यहाँ पर देखिए लॉस को जब इसका 12 का आधा हो गया 6 का आधा 3 हो गया, 15 का आधा 7 3.5, ये ऐसे तो होगा नहीं। GCDEFGHIJKL, चलिए इस क्वेश्चन को मैं कल आपको बता दूंगा। अगर क्वेश्चन गलत होगा तो इस बारे में भी जानकारी दे दूंगा, अगर क्वेश्चन सही है तो इसके बारे में बता दूंगा, क्योंकि इस समय ये कोड मुझसे
अब पता नहीं लग नहीं पा रहा है या ये कोड नहीं सही, क्योंकि यहाँ पे n की जगह पे तो मुझे लग रहा है 2 डिजिट में आपका लिखा होना चाहिए था 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। SUN सन को लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पर ये आएगा SUN सन को लिखा गया है आपका 27। अब देखिए S का क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था S का होता है 19, ठीक है। U का 21, ठीक है। और N का आपको पता है 14 होता है। N का क्या होता है 14 होता है। तो अगर सारे को जोड़ा जाए 10 हो गया 10, और ये 2 और 3 और ये 6, तो हो जाएगा आपका। तो उसी भाषा में कैट को क्या लिखा जाएगा, सन को 27 लिखा गया है। नाइनटीन 21 और 14। सन को 27 लिखा गया है, तो कैट को क्या लिखा जाएगा। अब अगर कोडिंग से देखेंगे आप तो 19, 21 और 14 ये आपके कोड दिए हुए हैं। तो कोड के हिसाब से नाइनटीन 21 सन को लिखा जाता है 27, तो कैट को क्या लिखा जाएगा। हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को इसका देखिए, अब ये आपका जो दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन आपका मैंने कहा था कि मैं आपको आगे बता दूंगा। अब चलिए इस क्वेश्चन के बारे में जल्दी से जान लीजिए। अब इस क्वेश्चन में देखिए आपके कई तरीके से दिया होता है। अब जैसे सन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपका सन, तो सन का मतलब दिया हुआ है सन SUN, सन इक्वल टू 27 दिया है। तो ये 27 दिया कैसे है, एस का अपोजिट क्या होता है। अब यहाँ पे आपको अपोजिट देखना है, ठीक है। एस का अपोजिट होता है एच, ठीक है। एस का अपोजिट हो गया आपका एच हो गया। और आपको मैंने बताया था फू, एफ होता है यू का अपोजिट, ठीक है। और एन का अपोजिट हो जाता है एम, ठीक है। एन का एफ, तो 8, एच का होता है 8, एफ का होता है 6 और एम का होता है, एम का कितना होता है 13। तो 8 6 14 और 14 और 13 इनको आप प्लस कर देंगे तो ये आपके सीधे सीधे कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। वैसे ही आपको कैट के अपोजिट देख लेना है, ठीक है। CAT, ठीक है, CAT लिखा। अब कैट का CAT एक क्रैक्स बताया था मैंने, C का हो जाएगा अपोजिट X, A का अपोजिट Z और T का अपोजिट क्या हो जाएगा, T का अपोजिट आपका, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे T का अपोजिट क्या हो जाएगा। टी का अपोजिट आपका मैंने शर्ट जी बताया था आपको, तो टी का अपोजिट जी हो जाएगा। तो एक्स का आपका कितना नंबर होता है, एक्स का आपका होता है 24 नंबर, ठीक है। जेड का आपको 26 पता ही होगा, जी का 7 होता है। तीनों को प्लस कर देंगे आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 24 और 26 मिलके कितने 50 हो गए, और 50 और 7 57, ठीक है। तो आपका 57 ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, जो भी आंसर है सब मैं जल्दी जल्दी आपको बता दूंगा। चलिए अब देखिए इसमें सांकेतिक भाषा में क्या लिखा हुआ है, जुडिशियल लिखा हुआ है, JUDICIAL, ठीक है। अब उसी का अपोजिट क्या लिखा हुआ है, LAU, JICI और ये D दिया हुआ है, ठीक है। ये आई और डी दिया हुआ है। तो आपका अगर आप देख रहे होंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये वही चीज़ लिखी हुई है उल्टी जो इसमें लिखी हुई है। भाई देखिए आपका AL इसमें दिया हुआ है, AL इसमें भी दिया हुआ है, IC यहाँ पे दिया हुआ है, IC आपका यहाँ पर भी दिया हुआ है, ये वाला IC, और ID आपका ये दिया हुआ है, ID यहाँ पे भी दिया हुआ है, और JU आपका ऐसे दिया हुआ है। तो मैं आपको फिर से सही से लिख के बता देता हूँ ताकि आप लोग पेपर में कैसे लिखेंगे ये जान लीजिए, ठीक है। आपका J लिखा हुआ है, ठीक है, आपका U लिखा हुआ है, DICIA और L, ठीक है। फिर उसके बाद आपका LAUJICI
CID, ठीक है, CID आपका ये लिखा हुआ है। अब देखिए L आपका इसमें किसने कहाँ पे आया, L फर्स्ट का एकदम आपका लास्ट में आया है, ठीक है, L आपका एकदम लास्ट से ऊपर आ गया। तो देखिए S जो है साथ में मैं इसको भी लेता चलूँगा ये, तो ये S आपका सबसे पहले आ गया, ठीक है। U आपका देखिए कहाँ पे आ गया, U आपका कहाँ पे आ गया, U आपका थर्ड नंबर पे आ गया, जो सेकंड पे था वो थर्ड पे आ गया, जो सेकंड पे था वो थर्ड पे आ गया। तो यानी कि जो आपका L है, जो आपका L हो गया ग्लोरियस का, वो आ जाएगा आपका थर्ड नंबर पे, ठीक है। अब A जो है, A जो लास्ट में A जो आपका वर्ड के लास्ट में था, अब यहाँ पे देखिए U है, उसी जगह यहाँ पे U है, तो SUL आ गया। SUL इसमें किसी में दिया हुआ है, हाँ इन दोनों में SUL दिया हुआ है। साथ ही साथ चलेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी उसको। अब देखिए O इसमें दिया हुआ है, इसमें जो तीसरा नंबर D है वो उसमें लास्ट में दिया हुआ है, तो लास्ट में D हो गया, ठीक है, लास्ट में D हो गया। तो इसमें S जो तीसरा नंबर है O, वो किस में है, लास्ट में। देखिए इन दोनों को आपने सर्च किया था, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड वाले, O लास्ट में इसमें आ रहा है, आपका सीधा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। आपका सीधा आंसर क्या हो गया, कुछ नहीं करना, आपको सीधे पता चल गया कि ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे ये लिखा हुआ है उसी हिसाब से ऊपर नीचे लिख लीजिए दोनों को, पहले जुडिशियल लिखिए, नीचे ये इसका कोड लिखिए, और फिर उसी हिसाब से आपको ग्लोरियस के वर्ड उठा के 2-3 वर्ड देखेंगे आप, तुरंत आपको पता चल जाएगा ये आंसर एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्लास देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आसमान को काला कहा जाए, ठीक है। आसमान को आसमान हो गया काला, ठीक है, आसमान को काला कहा जाए। हरा को बादल कहा जाए, हरा को बादल, ठीक। फिर क्या लिखा हुआ है, बादल को नीला कहा जाए। अब बादल को नीला कहा जा रहा है, और नीला को जमीन, अब नीला को जमीन, तो नीला को बादल को नीला कहा जाए, नीला को ज़मीन कहा जाए, और ज़मीन को लाल, फिर देखिए ज़मीन को लाल कहा। तो बताएं मछलियाँ कहाँ रहेंगी, मछलियाँ कहाँ रहती हैं। आसमान काला, हरा बादल, बादल को नीला कहा जाए और नीला को ज़मीन कहा जाए, तो ज़मीन को लाल कहा जाए, तो बताएं मछलियाँ कहाँ रहेंगी। अब इसमें पानी का तो कोई वही नहीं है। अब ये है कि मछलियाँ नीले उसमें रहती हैं, आसमान को काला कहा जाए, हरा को बादल कहा जाए और बादल को नीला कहा जाए। अब नीला की जगह पानी होना चाहिए, तो ये रहता कि इसमें मछलियाँ कहाँ रहती हैं। नीला बादल को नीला कहा जाए और नीला को ज़मीन कहा जाए और ज़मीन को लाल कहा जाए, ठीक है। तो नीला को ज़मीन कहा जा रहा है, अगर नीला को आपको पानी समझ लिया है तो ज़मीन को लाल कहा जाए, तो यहाँ पे लाल आपका एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में आप देख लीजिएगा, लास्ट का जो दिया होता है वहीं इसमें सही ऑप्शन, आप उससे समझ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जितने भी तरीके के आपके कोडिंग डिकोडिंग आती है वो मैंने यहाँ पे सब कवर कर लिए। स्काई RPS TRI, ठीक है, तो क्या लगते हैं उसे, नाइस संडे मॉर्निंग। फिर क्या है, STI RPS का अर्थ होता है एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग, और SKI PRT QLM का मतलब होता है नाइस मार्केट प्लेस। तो संडे के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, तो संडे के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा। देखिए पहले से तो पता चला है RPS को संडे कहते हैं, ठीक है, RPS को संडे कहते हैं। फिर यहाँ पे RPS का मतलब मॉर्निंग भी दिया हुआ है, RPS का मतलब मॉर्निंग दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए पहले वाले में देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है जिसमें संडे दिया हुआ है, फिर उसके बाद आप देखेंगे तो SKI RPS TRI, तो इसमें नाइस संडे मॉर्निंग, तो मॉर्निंग का पता चल गया, मॉर्निंग होता है RPS, ठीक है। RPS किसके लिए उपयोग हो रहा है, RPS जो है वो मॉर्निंग के लिए है, ठीक है, RPS मॉर्निंग के लिए है। अब SKI देखिए, SKI दूसरे में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तीसरे में दिया हुआ है, तीसरे में दिया हुआ है। SKI का अर्थ नाइस मार्केट प्लेस, ठीक है, तो SKI का मतलब होता है, SKI का मतलब हो गया आपका नाइस, ठीक है, SKI का मतलब हो गया नाइस। तो
तो बचा आपका क्या, आरपीएस हो गया, एसकेआई, टीआरआई बचा, ठीक है। तो देखिए टीआरआई आपको दोबारा कहीं नहीं दिखा होगा, ठीक है। टीआरआई दोबारा नहीं दिख रहा है, क्योंकि टीआरआई इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि संडे का है, तो संडे का टीआरआई होता है, ठीक है। संडे का मतलब क्या हो जाएगा, टीआरआई हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों की क्लास आज की बहुत ही अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उससे हम लोगों को भी थोड़ा एनर्जी मिलती है कि आप लोग जितना साथ देंगे उस तरह से हम लोग और ज़्यादा अच्छी करने की क्लास कोशिश करेंगे। तो जिनका भी बच्चों का पेपर हो उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।